मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा कौन? पीएम मोदी को मिला अपना उत्तराधिकारी। आरएसएस प्रमुख ने लगाई नाम पर मोहर। कुछ दिनों पहले आरएसएस मुख्यालय में पीएम मोदी की इस तस्वीर ने पूरे देश की मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आरएसएस के मुख्यालय गया हो। पीएम मोदी ने इस मौके पर आरएसएस के साथ अपने रिश्ते और समाज में उसकी भूमिका पर बात की और कहा कि आरएसएस पेड़ से बड़ वृक्ष बन गया है। इस दौरान पीएम मोदी की ओर से संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई और अटकलों को बाजार गर्म है कि इस मुलाकात में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी पर चर्चा भी हुई। आपको बता दें कि सितंबर में पीएम मोदी 65 साल के हो जाएंगे और बीजेपी के नियम के अनुसार रिटायर हो जाएंगे, यानी अब प्रधानमंत्री संकीर्ण राजनीति से दूर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मोदी की जगह अब कौन लेगा। माना जा रहा है कि आरएसएस मुख्यालय में इन मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। ये दावा कोई और नहीं, विपक्ष कर रहा है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी का आरएसएस मुख्यालय आना इस बात की गवाह है कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी तय हो रहा है। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए। मोदी जी जा रहे हैं। संजय राउत के इस दावे के बाद क्या था? राजनीतिक गलियारों का पारा हाई हो गया और लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर कौन बनेगा पीएम मोदी का अगला उत्तराधिकारी। इन सवालों का करारा जवाब देते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 2029 में हम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित हो तो उत्तराधिकारी के बारे में बात करना सही नहीं होता है। इस पर चर्चा का समय नहीं है। ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं, हर किसी के लिए अहम है। हर कोई जानना चाहता है कि मोदी के बाद पीएम का चेहरा कौन होगा। एक और मुद्दा जिस पर हर कोई अटकलें लगा रहा है वो है बीजेपी का अगला अध्यक्ष। माना जा रहा है कि मणिपुर में इस पर भी चर्चा की गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात में नए अध्यक्ष पर भी बात हुई है। साफ है कि मोदी के नागपुर दौरे के बाद सियासत के गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। विपक्ष अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी कि पीएम मोदी की विदाई का दावा कर रहा है, तो बीजेपी ने कहा है कि कमान अभी पीएम मोदी के हाथों में ही रहेगी। अब समय किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन इस पर सियासी पारा जरूर हाई हो गया है।